सर्वेभ्यो नमो नमः। कथं सन्ति? सम्यक् अस्तु। आज पवित्रीकरण के विषय में हम अध्ययन करेंगे। पवित्रीकरण कैसे किया जाए, पवित्रीकरण के लिए कौन से मंत्र हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये जानें कि पवित्रीकरण की क्या आवश्यकता है। कौन बताएगा? कोई भी पूजा पाठ हो, पूजा हो, पाठ हो, मंत्र जाप हो, किसी भी प्रकार का कोई अनुष्ठान हो, तो उसमें सबसे पहले क्या आवश्यक है? पवित्रीकरण, है ना। शुद्ध आसन पर बैठ करके, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के शुद्ध आसन पर बैठ करके और फिर हम पवित्रीकरण करते हैं। पवित्रीकरण हमारे बाहर और अंदर, बाह्य और अभ्यंतर, अंदर की शुद्धि के लिए किया जाता है ना। कैसे करते हैं? सबसे पहले शुद्ध आसन पर विराजमान होकर के, शुद्ध वस्त्र पहन करके बैठें। उसके तत्पश्चात हमारे पास आचमनी, पंचपात्र इत्यादि जल हो पवित्रीकरण के लिए। सर्वप्रथम शरीरे जल प्रोक्षणम, शरीर के ऊपर जल छींटना है। दाहिने हाथ में जल लेकर के बाएं हाथ से जल को अपने ऊपर छींटेंगे। किस मंत्र के माध्यम से? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु कमल नयन भगवान त्रिभुवन को पावन करे। इस मंत्र से हम अपने शरीर के ऊपर जल को छींटेंगे। ठीक, आगे आचमन, है ना। पवित्रीकरण किस लिए? अपवित्रः पवित्रो वा, चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, जो भगवान विष्णु का कमल नयन का स्मरण करता है वो बाह्य और भीतर दोनों ओर से पवित्र हो जाता है। अस्तु, आचमन प्रजापति तीर्थ से 3 बार हमको आचमन करना है। मंत्र क्या है? ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमो नमः। 3 बार हमने ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः बोला। इसमें हमको जल को आचमन करना है, जल पीना है और गोविंदाय नमो नमः ऐसा बोल करके भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपने हाथ धो लेना है। ठीक है। हाँ, आचमन के भी बहुत सारे नियम होते हैं। आचमन ना तो ज़्यादा ज़ोर से, ऐसे आवाज़ नहीं करना, जैसे चाय पीते वक्त कुछ लोग आवाज़ करते हैं ना, ऐसी आवाज़ नहीं आना चाहिए। ना हाथ का स्पर्श होना चाहिए मुख से। बहुत सारी बातें हैं ध्यान में रखने की, लेकिन मुख्य रूप से 3 बार हमको जल पीना है। हाँ, प्रजापति तीर्थ से ऐसे जल को पीना है 3 बार और फिर हाथ धोना है। ये हो गया हमारा आचमन। आचमन के बाद आता है प्राणायाम, है ना। प्राणायाम, प्राणायाम कैसे करते हैं? प्राणायाम का पहले तो हम विनियोग बोलेंगे। जल हाथ में लेकर के ओम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता दैवी गायत्री छंदः विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतमत्रे अग्नि वायु सूर्य बृहस्पति वरुण श्वे देवा देवताः गायत्री ओम तत्सवितुर्तस्य विश्वामित्रऋषिः सविता देवता गायत्री छन्दः ओम ज्योतिर्समृतस्य प्रजापतिर्ऋषिः ब्रह्माग्नि वायु सूर्य देवता यजुश्छन्दः सर्वेषां प्राणायामे विनियोगः। ये मंत्र बोल करके हम जल छोड़ दें। और अगर ये मंत्र बड़ा लगे या समय का थोड़ा अभाव हो तो शरीर शुद्धि अर्थे सर्वेषां प्राणायामे विनियोगः बोल करके जल छोड़ दें। इसके बाद क्या क्रिया है? प्राणायाम की क्रिया है। प्राणायाम की क्रिया भी अपने आप में बहुत बड़ी है। थोड़ा सा संक्षिप्त में हम समझ लेते हैं कि कैसे प्राणायाम किया जाता है। अंगूठे से अपने दाहिने छिद्र को बंद करके बाएं छिद्र से श्वास को अंदर खींचेंगे। अंदर खींचने के बाद हमारे उदर में वायु का ध्यान करेंगे कि पूरी वायु हमारे उदर में भरी है और वहाँ पे हम भगवान ब्रह्मा जी का स्मरण करते हुए और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे 1 बार 3 बार इस प्रकार से। अस्तु, फिर नाक के दोनों छिद्रों को हम बंद करेंगे
और वायु का ध्यान कहाँ करेंगे? हृदय में। हृदय में ध्यान करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए फिर 1 बार या 3 बार इस प्रकार से गायत्री मंत्र का उच्चारण मन में ही करें। फिर हमारे जो अंगूठा है उस अंगूठे को हटा करके और ध्यान करें कि जो पूरी वायु है वो हमारे मस्तिष्क में, सिर पर, यहाँ पे बीच में ध्यान करते हुए और गायत्री मंत्र का जाप करें। ध्यान किसका करेंगे? भगवान शिव का, है ना। ऐसा ध्यान करते हुए 1 बार या 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे वायु को बाहर निकालें, है ना। इस प्रकार से प्राणायाम की प्रक्रिया होती है। प्राणायाम के बाद आसन शुद्धि। जिस आसन पर हम बैठे हैं उस आसन को पहले शुद्ध करना है, या भगवती जो पृथ्वी देवी हैं उनके ऊपर हम बैठ रहे हैं, माँ है भगवती, पृथ्वी माँ है, तो उनके ऊपर हम बैठ रहे हैं, उसके दोष के निवारण के लिए उनका पूजन करेंगे। उसका भी जो मंत्र है वो कौन सा मंत्र है? विनियोग का मंत्र पहले बोलें। ओम पृथ्वी त्वेति मंत्रस्य ये मंत्र बोल करके जल छोड़ें। उसके बाद फिर अगला जो मंत्र है उस मंत्र से हम अपने आसन के ऊपर जल छीट करके आसन को शुद्ध करेंगे। क्या मंत्र है? ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता। हाँ जी, छीट लिया। उसके बाद हमारे दोनों हाथों से पृथ्वी को स्पर्श करते हुए भगवती पृथ्वी के कुछ नाम हैं, उन नामों से उनको प्रणाम करेंगे। वो नाम भी आपके पढ़े हुए हैं। कौन से नाम हैं बोलिएगा? ओम महाशक्त्यै नमः, ओम कूर्मासनाय नमः, ओम योगासनाय नमः, ओम अनंतासनाय नमः, ओम विमलासनाय नमः, ओम परम सुखासनाय नमः, ओम आत्मासनाय नमः। ये जो प्रक्रिया हुई ये हमारी आसन की शुद्धि की प्रक्रिया हुई। भगवती पृथ्वी का हमने पूजन किया। पास में कुछ पुष्प गंधाक्षत हों तो भगवती पृथ्वी को चढ़ा करके उनको प्रणाम कर लें। इस प्रकार से पृथ्वी का पूजन करें। उसके बाद जब भी हम बैठे हैं तो शिखा बंधन करके बैठें। खुली शिखा से नहीं बैठें। महिलाएं भी अगर बैठें तो अपनी चोटी को बांध करके बैठें, है ना। शिखा बंधन के लिए कुछ वैदिक मंत्र भी हैं, कुछ पुराणों के मंत्र भी हैं। तो जो पुराण का मंत्र, ऊर्ध्व केशे विरूपाक्षी मांस शोणित भोजने तिष्ठ देवी शिखा बंधे चामुंडे चापराजिते विष्णुर्नाम सहस्रेण शिखाबंधं करोम्यहम् चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखाबंधे तेजो वृद्धिं ह्रीं चंडिकायै नमः। ह्रीं चंडिकायै नमः। इस मंत्र को बोलते हुए शिखा अगर बंधी हुई हो तो केवल स्पर्श करते हुए ये मंत्र बोलें। उसके बाद अपने हाथ धो लें, है ना। शिखा बंधन के पश्चात फिर तिलक धारण, तिलक लगाना है। यदि मस्तक पे तिलक नहीं लगा हो तो तिलक लगाएं। तिलक भी अपने आप में बहुत विस्तृत विषय है, किसको कैसा तिलक लगाना है ना। शिव जो भगवान शिव को की उपासना करने वाले हैं उन्हें त्रिपुंड धारण करना है, चंदन का या भस्म का। भगवती जगदम्बा के जो उपासक हैं वो कुमकुम का गोल तिलक धारण करते हैं। वैष्णव या रामानुज संप्रदाय के जो लोग हैं वो ऊर्ध्व पुंड धारण करते हैं अलग अलग प्रकार के। तो जिस भी उपासना से हम हैं, जिस भी गुरु की हमने दीक्षा ली है, जैसा गुरु का बताया हुआ तिलक है उस तिलक को धारण अवश्य करें। तब जाकर के जब ये सारी प्रक्रिया हम कर लेते हैं उसके बाद हम अधिकारी होते हैं किसी भी पूजा पाठ को करने के। अस्तु। तो कोई भी पूजा हो, कोई भी पाठ हो, ये पहले पवित्रीकरण करें, उसके बाद ही अपनी पूजा पाठ जप हवन इत्यादि जो भी कर्म कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमो नमः।